हेलो स्टूडेंट्स, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इसका हम पढ़ते हैं एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियाई, या इसे हम मेटेलिक रेडियाई भी कहते हैं, धात्विक त्रिज्या। होता क्या है एटॉमिक साइज़? किसी भी एटम का साइज़ किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, ये यहाँ डेफिनेशन में दिखाया गया। एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के सेंटर से, यहाँ से जो आउटरमोस्ट शेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। नाभिकीय आवेश का आकर्षण हम जानते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर जितना अधिक होगा एटॉमिक साइज भी उतना ही कम होगा। इस प्रकार जितना आवेश इस आवेश का यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अधिक होगा उतना ही ये यहाँ से कम होता जाएगा साइज, ये अंदर की ओर शेल शिफ्ट होता जाएगा। आकर्षण बढ़ेगा, ये अंदर की ओर चलेगा, तो इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती जाएगी, साइज़ कम होता जाएगा। पीरियोडिक टेबल में जनरल ट्रेंड क्या होता है? जनरल ट्रेंड है कि पीरियड के अंदर हम जैसे जैसे दाईं ओर की ओर बढ़ते हैं, जैसे आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ, ये देखिए, पीरियड में हम जैसे दाईं ओर की ओर बढ़ते हैं, दाईं तरफ की ओर, ऐसे इस तरफ बढ़ने पर नाभिक में आवेश बढ़ता जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है और वो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में आता है और ये सभी इलेक्ट्रॉन पीरियड के अंदर एक ही शेल के अंदर एंटर करते हैं और साथ साथ पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी बढ़ता जाता है, जिससे इसका आकर्षण इस पर बढ़ता जाता है और साइज़ कम होता जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इसका साइज़ कम होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी परस्पर होता है, परंतु इस आवेश का बढ़ना यानी उसके कारण जो आकर्षण बल है वो काफ़ी अधिक उसका प्रभाव होता है इसकी तुलना में कि ये इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से जो प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है। इसलिए ओवरऑल जो जेड इफेक्टिव होता है इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो अधिक होगा, जिस कारण से यहाँ पर इसका साइज़ कम होने लगेगा जैसे जैसे हम पीरियड में यानी दाईं ओर की ओर बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ते हैं, बढ़ने पर एक इलेक्ट्रॉन उसमें भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से, ये मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज़ का चित्र दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की, और जैसे जैसे ये इसका 21 होता है, इसका 22, एटॉमिक नंबर 23, 24, इधर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इसके नाभिक के अंदर भी एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ नीचे नीचे देखिए लास्ट में दिखाया, जैसे यहाँ हम इसका न्यूक्लियस ले लें और ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3d के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3d सब शेल है और ये 4s शेल है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3d में एंटर करता है, ना कि आउटरमोस्ट शेल में। अगर ये आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता तो इसका केवल परस्पर रिपल्शन की हम बात करते, और परंतु चूँकि ये इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रतिकर्षण दिखाएगा और यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, उनके साथ भी प्रतिकर्षण दिखाएगा और साथ ही इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक तरह से शील्ड का कार्य करेगा। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से जैसे सन रेज़, अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ ये सन है, तो सन की रेज़ अगर हमें यहाँ प्राप्त हो रही हैं और बीच में एक बादल आ जाए तो उसमें जिस प्रकार कमी आती है, ठीक उसी प्रकार से इसके आकर्षण बल में भी तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इसकी ओर जो आकर्षण है वो कम हो जाता है। तो ये अवरोध जो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के पेनल्टीमेट शेल के अंदर आने से, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है n-1 शेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में
लास्ट शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में नहीं एंटर करता, n-1 में एंटर करता है, जिसे कि हम पेनल्टी मेट शेल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेनल्टी मेट शेल, सेकेंड लास्ट शेल। तो यहाँ एंटर करने से इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो जिस प्रभाव से, जिस आकर्षण बल से इसे ये अट्रैक्ट करने जा रहा था, उससे कम से ये अट्रैक्ट करता है। अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अगर ये यहाँ बढ़ता तो जो साइज़ में कमी आनी चाहिए थी, जेड इफेक्टिव जितना होना चाहिए था उससे कम होगा। इससे अब साइज़ में उतनी कमी नहीं आएगी जितनी कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में आने से होती। अब ये पेनल्टी मेट शेल में आ रहा है, इसलिए इसका स्क्रीनिंग होगा, आकर्षण बल को कम करेगा। तो पीरियड में आगे की ओर बढ़ने से जो साइज़ में कमी आ रही, साइज़ में तो कमी आएगी क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव रिपल्शन फोर्स की तुलना में ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम राइट की साइड में जाएंगे तो इसके साइज़ में कमी आएगी, परंतु उतनी नहीं आएगी जितनी अन्य एलिमेंट्स में, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आती है, जिनमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के आउटर मोस्ट शेल में एंटर करता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से इसका जो आकर्षण है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का आकर्षण, इस अंतिम इलेक्ट्रॉन का इस पर आकर्षण, इसके आ जाने से प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के पेनल्टी मेट शेल में 3D में एंटर होने से 85% तक कम हो जाता है इसके रिपल्शन का। और ये रिपल्शन कहाँ लगाता है? इस पर इसका रिपल्शन, और ये रिपल्शन फोर्सेस इसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगाता है। उसके कारण जो आकर्षण बल एक पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से इन पर होना चाहिए था, इसके कारण वो 85% तक कम हो जाता है। अब ये 0.15 टाइम ही उसे, यानी 15% ही फोर्स से इसे अपनी ओर खींचता है। अगर इसके एब्सेंस में अगर वो 100% फोर्स से खींचता तो अब ये उससे 15% कम से खींचता है। अगर हम कैल्शियम से स्कैंडियम की ओर चलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करता है और एक प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में बढ़ता है, परंतु इस प्रोटॉन का बाह्यतम कोश के 4s इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना अगर पोटेशियम से कैल्शियम की ओर जाएं तब जाने पर पड़ता था। क्योंकि पोटेशियम से कैल्शियम की ओर जाते हैं तो ये 4s1 4s2 कैल्शियम में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो इसका प्रभाव अधिक होता और उसके साइज़ में अधिक कमी आती। अब यहाँ पर ये 3D में यानी वो n-1 शेल में एंटर करता है, इसलिए 85% तक कमी आएगी। अब देखिए आगे, हम अगर नाभिकीय आवेश के प्रभाव का 4s इलेक्ट्रॉन पर कम होने का कारण नवीन प्रवेशित 3D इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम प्रवेश, नवीन का मतलब अंतिम प्रवेशित 3D इलेक्ट्रॉन का अन्य इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रतिकर्षण, तो ये प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और इसी प्रतिकर्षण को हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं। और इसके कारण जो उसका अनुमानित मान था उससे अब ये कम आकर्षण बल से इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इस प्रभाव को हम रिपल्शन या शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। और इसी शील्डिंग के कारण इसकी वैल्यू, आकर्षण बल की वैल्यू यानी Z का जो आकर्षण बल है कम हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं Z इफेक्टिव। तो वास्तव में Z अब कितना लग रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। असल में तो नाभिकीय आवेश बढ़ गया, परंतु प्रभावी उसमें से कितना है उसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें शील्डिंग इफेक्ट को माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ Z जो है ये उसका वास्तविक नाभिकीय आवेश है, वास्तविक नाभिकीय आवेश है, जो कि उसके एटॉमिक नंबर के, परमाणुविक संख्या के या उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। जैसे जैसे परमाणुविक संख्या, यानी हम स्कैंडियम की बात करें 21 यहाँ आएगा, तो इस तरह से हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसका नंबर भी बढ़ता जाएगा Z का,
कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, परंतु Z इफेक्टिव का मान क्या होगा ये डिपेंड करेगा शील्डिंग कांस्टेंट पे। तो हम शील्डिंग कांस्टेंट को निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि Z इफेक्टिव, जिसे कि हम कहते हैं प्रभावी Z, नाप की आवेश को हम Z से बताते हैं, इफेक्टिव का मतलब प्रभावी कितना है, इसे हम जेफ से जी भी बोलते हैं, जी इफेक्टिव, या इसे जेफ भी बोलते हैं। तो जेफ इजिकल टू जी माइनस सिग्मा होगा। और इस सिग्मा को बहुत ही रफ मेथड से स्लेटर्स नामक एक वैज्ञानिक था, स्लेटर, SLATER, इसने एक रूल दिया था, उसके द्वारा हम सिग्मा के मान की कैलकुलेशन करते हैं, जो पीरियड में तो कामयाब हो जाती है, सही साबित होती है, परंतु जैसे ग्रुप में चलते हैं वहाँ नहीं चलती, और 3D में भी पीरियड में ये पूर्णतया सही साबित नहीं होती, इससे सही कैलकुलेशन नहीं हो पाती। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सिग्मा को स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है।